नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए, रामचरितमानस का विशेष प्रसंग। शिव जी की बारात अब वापस कैलाश को लौटने को है और माँ पार्वती को उनकी माता मैना स्त्रियों के धर्म के बारे में बताती हैं। उसी प्रसंग के आनंद हम लेते हैं। बहुविधि शंभु सासु समुजाई, गवनी भवन चरण सिर नाई। जननी उमा बोली तवलीनी, ले उचंग सुंदर सिक दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बेटा कर यह सुंदर सीख दी। करूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन भारी, बहुरी लाए उर्लीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। कत विधि सृजी नारी जग माई, पराधीन सपन्यों सुख नाही। भे अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीन को समय विचारी। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूँ कहती हुई माता प्रेम में अत्यंत विलग हो गई, परंतु कुछ में जानकर दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलती परती गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाए जननी और पुनि लपटानी। मैना बार बार मिलती हैं और पार्वती के चरणों में पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जानी बहुरी मिली चली, उचित आशीष सब काऊ दई। फिरी बिलोकती मातु तनु, तब सकीले शिव पई गई। जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिवजी के पास ले गईं। महादेव जी ने सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती जी के साथ घर कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संग हिमवंत तब पहुँचावन अति हेतु, विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृषकेतु। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिवजी को पहुँचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिवजी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराही, सकल सेल सर लिए बुलाई। आदर दान बिने बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमबाना।
पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब वहीं शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोग सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तें सिंगार न कयहूँ बकानी। जब शिवजी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिवजी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं करता। करहीं विविध विधि भोग बिलासा, गणन समेत बसई कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नय हूँ, यही विधि विपुल काल चली गया हूँ। शिव पार्वती जी विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन्म्यों षट बदन कुमारा, तारक असुर समर जई मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिका का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिकेय के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। जग जान सन्मुख जन्म, कर्म प्रताप पुरुषार्थ महा। तेहि हेतु में वृष केतु सुत, कर चरित संचे पई कहा। यह उमा शंभु विभा, जे नर नारी कयहि जे गावहीं। कल्याण काज विवाह मंगल, सर्वदा सुख पावहीं। सटानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए मैंने उन वृषकेतु शिवजी के पुत्र का चरित्र संक्षेप से ही कहा। शिव पार्वती जी के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष गाएंगे, कहेंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावई पारु। बरने तुलसीदास किमि, अतिमति मंदु गवारु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।